Good morning, dear students. I am Professor Harsh Patidar, Mechanical Department, System College, Bhopal. As in the last class of mechanical vibration, we are discussing some terminologies, or we can say some formula from previous semester exam subjects like mechanics, tome, dynamics of machine. Today we are going to start our analysis of vibration. The first thing is a harmonic analysis. पूरा हार्मोनिक एनालिसिस करना है, तो हार्मोनिक एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन, बीट फिनोमेना, फोरियर एनालिसिस ऑफ हार्मोनिक मोशन and work done by a harmonic motion. These four things are used in mechanical vibration. Today we are starting harmonic analysis. ठीक है ना? उससे पहले हार्मोनिक एनालिसिस यानी हार्मोनिक मोशंस को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा पीरियोडिक मोशन के बारे में जानना चाहता हूँ. पीरियोडिक मोशन क्या होता है? Any motion which repeat itself after fixed interval of time. Any motion which repeat itself after fixed interval of time, उसको मैं पीरियोडिक मोशन बोलता हूँ. सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सिंपल एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का, जिसको मैं साइन और कॉस के कर्व में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. साइन और कॉस के ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी इट इज इजी टू स्टडी, क्योंकि ये कर्व यूनिफॉर्म होता है, इनकी वैल्यूज यूनिफॉर्म होती है बोथ हाफ साइकिल्स में. इसलिए हार्मोनिक मोशन एक सिंपल एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का. और लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि हार्मोनिक मोशन ही वाइब्रेशन है. आगे चल के हम उसको डिटेल में समझेंगे. कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं. ये साइन ग्राफ है, ठीक है. इस ग्राफ की इक्वेशन है x sin ओमेगा t. ग्राफ है x और ओमेगा t के बीच में. दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही मैं क्या बोलूंगा? एम्पलीट्यूड. जितना भी ये कर्व का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको बोलूंगा एम्पलीट्यूड. सो दिस x विल बी योर एम्पलीट्यूड. ठीक है. एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा उसको बोलूंगा साइकिल टाइम, दैट इज कैपिटल T. ठीक है. ये एक साइकिल कहां से कहां खत्म हुई है? यहां तक. तो यहां से लेके इस एक्सिस से जो टाइम होगा दैट इज साइकिल टाइम. एम्पलीट्यूड हो गया, साइकिल टाइम हो गया. हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन हो गई कैपिटल X, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा t. ठीक है. फ्रीक्वेंसी लास्ट क्लास में हमने देखा था नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम. साइकिल टाइम हमें पता चल गया. अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वो है एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन. एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन. सो एडिशन देखते हैं और उसका रिजल्ट्स क्या आएंगे वो देखेंगे. एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन. एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन. लेट हम लेते हैं दो हार्मोनिक मोशन. x1 विल बी a sin ओमेगा t एंड x2 विल बी b sin ओमेगा t. ठीक है. ये दो हार्मोनिक मोशन है. अब मैं इसका एडिशन करना चाहता हूं. तो एडिशन विल बी योर x इक्वल्स टू x1 प्लस x2. सिंपल एडिशन करना है हमें. हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है. नाउ x1 विल बी a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा. ठीक है. अब हम लोगों ने हार्मोनिक मोशन में दो चीजें जो इसमें छूटी हुई है वो है एक फेज एंगल. फेज एंगल का मतलब होता है एक हार्मोनिक मोशन दूसरे हार्मोनिक मोशन से कितना एंगल आगे है या कितना एंगल पीछे. तो जब मैं एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन ले रहा हूं, ये तो सिंपल एडिशन हो जाएगा. साइन कॉमन निकलेगा, a प्लस b, दैट विल बी योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. बट जब ये दोनों एक दूसरे से फेज लैग है, फॉर एग्जांपल फाई एंगल आगे है x1 से x2, फाई एंगल अहेड है. अगर यहाँ पर माइनस होता तो दैट विल बी लैग. x1 और x2 x1 से फाई एंगल लैग होता अगर ये माइनस होता. यहाँ पर चले a sin ओमेगा t, b sin ओमेगा t प्लस फाई. ठीक है.
अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा था sin a प्लस बी, तो ये इसको ओपन किया तो क्या हो गया a sin ओमेगा t एज इट इज प्लस b sin, इसको ओपन किया sin a प्लस b दैट इज sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। sin a प्लस b इज sin a cos b, cos a sin b, sin a माइनस b होता तो sin a cos b माइनस cos a sin b। ये चारों फार्मूले आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो मैं पीडीएफ फाइल आपको इसमें अपलोड करूंगा, ठीक है। यहां से मैंने इसमें देखी फ्रॉम हियर, यहां से मैंने sin ओमेगा t कॉमन निकाला, तो क्या हो गया मेरा a प्लस b sin ओमेगा t प्लस b sin फाई cos ओमेगा, ठीक है। अब पूरी वाइब्रेशन में जो भी डेरिवेशन होगा उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इनिशियली हार्मोनिक एनालिसिस करेंगे तो हमें a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करना है, फिर a प्लस बी या माइनस बी के फॉर्मूले से क्लोज करना है। जो साइन के साथ है इसको मानूंगा मैं कॉस टर्म, जो कॉस के साथ है इसको मानूंगा साइन टर्म। ये देखिए जब मैंने कॉमन निकाला sin ओमेगा t तो हियर a प्लस b cos फाई, हियर cos फाई हमसे मिस हो गया, तो यहाँ पर आएगा b cos फाई, ठीक है। a प्लस b cos फाई को मैंने क्या माना है, b cos फाई को मैंने माना है r cos थीटा एंड b sin फाई को माना है r sin। सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ से साइन कॉमन निकाला तो a प्लस बी cos फाई विल बी इक्वल्स टू r cos थीटा एंड हियर b sin फाई विल बी इक्वल्स टू r sin थीटा। जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट किया तो ये क्या हो गया मेरा, x विल बी इक्वल्स टू r cos थीटा sin ओमेगा t प्लस r sin थीटा cos ओमेगा। यहां से मैंने r कॉमन निकाला, अगेन sin a cos b cos a sin b, सो x विल बी इक्वल्स टू r sin ओमेगा t प्लस, so addition of two harmonic motion is also a harmonic motion जिसका एम्पलीट्यूड r होगा और जो ओमेगा t से थीटा डिग्री आगे इसमें या ये लैग भी हो सकता है अहेड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब बस मुझे r और थीटा की वैल्यू अगर फाइंड हो जाए तो मेरा ये पूरा का पूरा हार्मोनिक एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन का। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, r और थीटा की, उसके लिए मैं इन दो इक्वेशन से डील करूंगा। दिस इज लेट 1 2, क्या करूंगा मैं करूंगा स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b cos फाई का होल स्क्वायर प्लस b sin फाई का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां से देखो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो r स्क्वायर कॉमन निकाला क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से मेरे पास r की वैल्यू निकल गई दैट इज अंडर रूट a प्लस b cos फाई का होल स्क्वायर प्लस b sin फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास r की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू के लिए क्या करूं मैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यानी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 जब किया तो हियर देखो r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा would be equals to b sin फाई अपॉन में a प्लस b cos, ठीक है। r और r कैंसिल हो गया, हियर इट इज tan थीटा विल बी इक्वल्स टू b sin फाई अपॉन में a प्लस
b cos। सो यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, यहां से मैं r की वैल्यू निकालूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। सो मुझे यहां से पता चल गया है कि एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन इज आल्सो अ हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड r एंड फेज लेग या फेज अहेड थीटा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने ही होते हैं अपने एग्जाम्स में। दूसरी चीज, इसके दो मेथड्स होते हैं, एक एनालिटिकल मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है, वो मैं न्यूमेरिकल में डिस्कस करता हूँ। ठीक है।